के आनंद अभी भी फक्कड़ सिंह की सभा में मौजूद थे। आज फक्कड़ सिंह शाम को कुछ बांसुरी बजाते हुए उसी चबूतरे पर बैठे हुए थे, जिसकी एक तरफ गंगा की निर्मल धारा कल कल करती हुई बह रही थी और दूसरी तरफ एक शिव मंदिर था जिसमें घंटे और घड़ियाल बज रहे थे और संध्या आरती की तैयारी की जा रही थी। कुछ महिलाएं शिव पूजन के लिए आई थी और कुछ पुरुष बाहर घंट बजाकर ओम नमः शिवाय का उद्घोष कर रहे थे और मंदिर से कुछ चंद फासले पर एक चबूतरे पर फक्कड़ सिंह बैठे हुए थे और बांसुरी बजा रहे थे और वो अपने ही धुन में धुने हुए थे। फक्कड़ सिंह का ऐसा व्यक्तित्व था कि लोग उनके पास चले ही आते थे। पंडित जी तो रोज ही आने लगे थे और साथ ही साथ वह नेताजी भी, आजकल चुनाव का मौसम नहीं था तो खाली थे, वह भी घूम फिर कर आ ही जाते थे। आम पब्लिक के लोग तो वहाँ जुट ही जाते थे और फिर जो है चर्चा जो संसद में चल रही हो, संसद के बाहर सड़कों पर चल रही हो, अम्बेडकर नामा का पाठ किया जाता हो, वहाँ पर भला ये भीड़ जुटे और अम्बेडकर की बात क्यों न हो। किसी ने पूछ लिया, अरे फक्कड़ सिंह, पिछले दिनों तो तुम बता रहे थे अम्बेडकर तो परमपिता शिव, सनातनी शिव, शिव की बगिया के खिले हुए एक फूल थे। शिव ने उनको लीडर्स बना के भेजा था हिंदू धर्म के उद्धार के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पादरी धर्म या जितने भी और धर्म संप्रदाय हैं सभी हिंदू धर्म से बहुत नए हैं, या कहें इसमें सबसे ज़्यादा पुराना जो है हिंदू धर्म ही है। यहाँ पर हिंदू धर्म से हिंदू धर्म को सुधारने के लिए जैसे परमपिता उस सनातन शिव ने, उस शिव ने जैसे बौद्ध को भेजा, भगवान बुद्ध को भेजा, फिर महावीर स्वामी को भेजा, गुरु नानक को भेजा, कबीर दास को भेजा, रविदास को भेजा, इन सब ने हिंदू धर्म को सुधारने का बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। यहाँ तक कि इनके अनुयायी अलग हो गए अपने हिंदू धर्म की जमात से, फिर भी हिंदू धर्म की बुराई नहीं गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन शब्दों का इतना बड़ा तेज था, इन शब्दों का इतना बड़ा धार था कि हिंदू समाज को कई टुकड़ों में काटता चला गया और सारा हिंदू समाज ऊंच नीच के भाव से भर गया और सारे एक दूसरे से लड़ते रहे और हिंदुस्तान की सरजमी पर पश्चिमोत्तर भारत से आने वाले आक्रमणों को ये लोग सामना नहीं कर पाए और लड़ते लड़ते गुलाम हो गए। कहा जाता है कि एक किसान के पास 4 लड़के थे, उनका पड़ोसी सबल था, इनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता था, इनके बैल पशुओं को भी वो छीन लेना चाहता था और यदि पड़ोसी सबल हो और वो दुश्मन हो और मौका मिले तो निश्चित ही दांव चलेगा। ऐसे ही हाल हिंदुओं का हुआ। हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बढ़ गए और इनको जो आया वही लतिया कर चला गया, इनकी इज्जत लूट कर चला गया, इनकी बहू बेटियों को उठा ले गया और अपने क्लबों के बाहर लिख दिया हिंदुस्तानी और कुत्तों का अंदर आना मना है। यहाँ तक कि देखो तो कितनी कितनी औरतों को इनके सतीत्व को नष्ट कर दिया गया। रानी पद्मावती को तो अग्नि में अपने को दाह करना पड़ा। रानी दुर्गावती लड़ते हुए भी अपने साम्राज्य, अपने राज्य को नहीं बचा पाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तो बात ही क्या करना। जब क्षत्रिय वीर, जब हिंदुस्तान में हिंदू वीर लड़ते लड़ते सफल नहीं पाए तो इन महिलाओं ने भी शस्त्र उठाए, लेकिन इस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन शब्दों ने इतना परमाणु बम की तरह से विध्वंस किया कि हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े कर डाला। फक्कड़ सिंह कह रहे हैं, आज यदि हिंदू समाज अम्बेडकर के नाम पर लड़ता रहा तो फिर ये हिंदू भी इतिहास में गुम हो जाएगा, इतिहास में विलीन हो जाएगा। हम अभी बड़े गौरव से कहते हैं, हिंदू बड़े गर्व से कहते हैं हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, हम नहीं मिटे। यमन की सभ्यता मिट गई, बेबीलोन की सभ्यता मिट गई,
सिंधु की सभ्यता अवशेषों में, खंडहरों में पाई जाती है, लेकिन हमारी सभ्यता नहीं मिटी। लेकिन हिंदू को यह सोचना चाहिए कि यह गर्व पालना, हिंदू नहीं मिटा, यह गर्व भी चूर हो सकता है, हिंदू भी मिट सकता है, हिंदू भी समाप्त हो सकता है। और वह ऐसा समय आ गया है कि हिंदू जो हजारों हजार वर्षों से अपनी टिमटिमाती दीपक को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपनी टिमटिमाती दीमक को जलाए हुए, वो भी बुझ सकती है। और हिंदू भी इतिहास के पन्ने में सिमट कर रह जाए कि कभी हिंदू इस भारत भूमि पर रहते थे। सनातन सनातन है, सनातन वह है जिसका न आदि है न जो अंत है। सनातन शिव है और शिव की धारा सारे ब्रह्मांड में प्रस्फुटित हो रही है। उसी शिव को खोजने के लिए बुद्ध ध्यान करते हैं, महावीर ध्यान करते हैं, मीरा गाती है। उसी शिव को खोजने के लिए राम और कृष्ण उसकी पूजन करते हैं। साथ ही साथ उसी शिव को प्राप्त करने के लिए कबीरदास अपने पदों में भक्ति भाव भरते हैं और उसी शिव को प्राप्त करने के रविदास कठौती से कंगन निकाल कर दे पाते हैं। फक्कड़ सिंह कहे, यह हिंदुओं के बुझ जाने का या हिंदू के पुनः जागने का समय है। अगर हिंदू नहीं चेता तो वह बुझ जाएगा और इतिहास के पन्नों में रह जाएगा कि इस भारत भूमि पर कभी हिंदू नाम के लोग रहते थे। या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है कि हिंदू अपने सनातन की तरफ लौट जाए, पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे अपने समाज के साथ, और सारे संसार में सनातन के झंडे को बुलंद करे। जैसा भीमराव अम्बेडकर ने सनातन के झंडे को पुनः परिष्कृत किया और हिंदुओं को एक ताकत दी कि अब भी समय है। अगर तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के शब्दों के जाल को नहीं छोड़े तो ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा ही सारा जंजाल समाप्त हो जाएगा और इस संसार में तुम इतिहास की पन्नों में बस समाहित होकर रह जाओगे कि कभी इस भारत भूमि पर हिंदू नाम की चीज़ रहती थी। अब तुम सोचो मेरे सुनने वाले कि एक चीज़ ये बताओ, अगर भारत में सरकार कैसे बनती है? नेताजी तो बहुत तपाक से बोल पड़े। फक्कड़ सिंह की तरफ मुख है, भाई भारत में सरकार वोट से बनती है। फक्कड़ सिंह ने कहा अभी सही सवाल नहीं है। किसी दूसरे श्रोता ने कहा सरकार बहुमत से बनती है। फक्कड़ सिंह कहे अब सही बात है नेताजी, सरकार वोट से नहीं बनती है, सरकार बहुमत से बनती है। पंडित जी कहे सुन रहे थे और उन्होंने उनकी बुद्धि पर बल पड़े हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के फक्कड़ सिंह की व्याख्या से ही अभी पंडित जी बाहर नहीं निकल पाए थे और यहाँ तो सरकार बनाने की बात होने लगी। फक्कड़ सिंह ने कहा ये बताओ सरकार बहुमत से बनती है तो अगर सारे SC ST दबाए सताए गए लोग हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे, हिंदू मूल्यों से घृणा करने लगेंगे तो क्या होगा? यही होगा कि वह एक अलग वर्ग, अपना एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, एक अलग समाज बना सकते हैं या हिंदुओं के दुश्मन समाज से अपना गठजोड़ करके सत्ता पर आ सकते हैं। तुमको पता है भारत की जननांग की स्थिति क्या है? फक्कड़ सिंह ने पूछा मुसलमान कितने % है? जनता में से एक ने कहा 25% के लगभग। बहुत अच्छा। SC ST कितने हैं? उसमें से किसी ने कहा वो भी लगभग 25% के ऊपर, 50%। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? आधा। अब बताओ अगर मुसलमान और SC ST मिल गए, क्योंकि SC ST को अम्बेडकर के नाम पर ये बरगलाया जा रहा है, ये उनके अंदर घृणा के बीज रोपित किए जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तुम्हारा शोषण हुआ है, सदियों सदियों से हिंदुओं ने तुम्हें सताया है, इसलिए तुम्हारा काम अब बदला लेने का है। और बदला लेने वाला आदमी निश्चित ही अंधा हो जाता है।
बदला लेने वाले आदमी का विवेक काम नहीं करता है। और यही बात अछूत SC ST को समझाई जा रही है कि किसी ने तुम्हें सताया है। और खुले रूप से कहूँ तो हिंदुओं के उच्च जातियों ने तुम्हें सताया है। और उच्च जातियों में कौन होगा? ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय हो गया या अन्य होंगे, इन्होंने तुम्हें सताया है। ऐसी स्थिति में इन जातियों को, SC ST की जातियों को, नीचे की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को यह घृणा के बीज रोपे जा रहे हैं, उनमें फैलाए जा रहे हैं। उनको इतिहास का आईना दिखाया जा रहा है और बार बार बताया जा रहा है कि इन्होंने तुम्हारा शोषण किया, इसलिए इनकी एक बात पर विश्वास न करना, इनके धर्म ग्रंथों पर विश्वास न करना, इनके धर्म ग्रंथों को जला दो। हो सकता है धर्म ग्रंथों में कुछ कुटिल चालबाज लोगों ने अपने लाभ के लिए कुछ कुछ लाइनें बीच में घुसा दी हों, लेकिन धर्म ग्रंथ बुरे सभी नहीं होंगे। धर्म ग्रंथ का लिखने वाला भी एक इंसान ही होगा। अगर वह इंसान सच्चा होगा, दिल से अच्छा होगा, तो समाज के लिए सच्चा और अच्छा ही लिखा होगा। और यदि वह इंसान दिल से कुटिल होगा, चालबाज होगा, दूसरों को श्रम पर जिंदा रखने का उपाय बनाए रखना चाहता होगा, तो अपने धर्म ग्रंथ को ऐसे ही लिखेगा। लेकिन ये भी याद रखो, पहले छापे खाने नहीं होते थे, पहले पुस्तकें छापे खाने में नहीं छपती थी, हाथ से लिखी जाती थी। और उस पुस्तकों में जो हाथ से लिखी जाती है, किसी भी पेज पर कुछ लाइनें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बीच में एक दो लाइनें घटा या बढ़ा दी गई हैं, तो निश्चित ही कि वह लिखने वाले की मंशा के अनुरूप नहीं है और वह पुस्तक को अपने लाभ के लिए दूषित कर दिया गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। सच बात तो ये है कि हिंदू ही शूद्र वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग ही जो 25% है, वो अपने को हिंदू कहते हुए भी हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिंदू समाज को सबसे हे दृष्टि से देखता है, हिंदू समाज को उन मूल्यों को नहीं मानता है जो सनातन है, जो शिव द्वारा प्रतिपादित है, क्योंकि उसको मानने का कोई आधार भी इनके पास नहीं है, क्योंकि सदियों सदियों से इनको जो है सताया गया है। अब ये समाज यदि घृणा के भाव से और यदि वह बदले की भाव से ओतप्रोत किया जाएगा, घृणा और नफरत और बदले की भावना इसमें डाली जाएगी, तो निश्चित है कि यह समाज हिंदू रहते हुए भी अपने उचित जीवन मूल्यों को नहीं पहचान पाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, और अंबेडकर ने भी यही कहा है कि अपना रास्ता खुद चुनो। अंबेडकर ने ये कहा है कि तर्क के आधार पर जो सही है उसको मानो। अंबेडकर ने ये कहा है तर्कशील बनो, बुद्धिमान बनो, पढ़ो लिखो, समझदार बनो। इसमें जो है समझदार बनने का मतलब तो ये नहीं होता है कि आप किसी के प्रति दुर्भावना से, किसी के प्रति बदले की भावना से भर जाए। यहाँ पर दुर्भावना और बदले की भावना भर करके SC ST और हिंदुओं के नीचे की जातियों को इतना भड़काया जा रहा है कि ऐसा भी समझ आए कि ये जातियाँ अगर अपना नया धर्म भी चला लें तो कोई आश्चर्य की बात न हो। और आज तो तमाम लोग बौद्ध बन जा रहे हैं SC ST OBC वर्ग से। ऐसे में हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। और यदि इन्हीं जो हिंदू से अलग होकर बौद्ध या मुसलमान या ईसाई बन रहे हैं, उनके अंदर अपने ही सजाती उच्च हिंदू भाइयों के प्रति इतनी घृणा और नफरत के बीज बो दिए गए हैं कि ये सभी अगर मुस्लिम वर्ग के साथ हाथ मिला लें तो इनकी आबादी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इनका वोट बैंक इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये दिल्ली की कुर्सी पर भी काबिज हो जाएंगे। और यदि सत्ता के शीर्ष पर वह आदमी काबिज हो जाए जिसके अंदर घृणा नफरत की भावना भरी हो, जिसके अंदर बदले की भावना भरी हो, तो वह कोई भी कानून उसी भावना से बनाएगा। मुस्लिमों का इतिहास हिंदुओं को पता है, नहीं पता है
तो किताबों को पढ़ो और मुस्लिमों ने और हिंदुओं के क्या संबंध रहे हैं, विदेशों से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या क्या गुल खिलाए थे। और साथ ही साथ हम तो ये भी सुनते हैं, फक्कड़ सिंह ने कहा है कि 100 हिंदू घरों के बीच में एक मुस्लिम घर बड़ी सुरक्षित रूप से रह सकता है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू हिंसा की बात नहीं करता है। यह एक हिंदू का गुण है कि वह दयावान भी होता है, करुणावान भी होता है, अपने पड़ोसी को मरते हुए, भूखे मरते हुए नहीं देख सकता, और धर्म के नाम पर वह किसी का सिर नहीं काट सकता। हिंदुओं में इतनी तो अच्छाई है कि वो वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को अपना कुटुंब मानता है। हिंदुओं में इतनी अच्छाई है कि उसके अंदर करुणा और दया होती है। हिंदुओं में इतनी अच्छाई है कि वो जीवों पर दया करना जानता है, जीवों को दया करने का उसका एक आंतरिक गुण है। ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर वह किसी का सर कलम नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात मुझे सुनने में आती है कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच 10 हिंदू भी अपना सुरक्षित जीवन यापन नहीं कर सकते। नहीं उदाहरण हो तो देख लो, पड़ोस में पाकिस्तान और दूसरी तरफ पड़ोस में बांग्लादेश। ये सभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान भारत के ही अंग थे। आज़ादी के समय से हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच रहते रहते मुसलमानों की आबादी और जनसंख्या में प्रस्फुटन हुआ, वृद्धि हुई, और वे आज़ादी के समय से अब तक इतने फले फूले कि इनकी जनसंख्या वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि हुई। जबकि वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी चले जाओ, वहाँ की हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे घटते घटते इतनी घट गई कि इस 10-20 साल बाद सारे हिंदू समाप्त ही न हो जाए। समाप्त हो गए, समाप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो ये बात सार्वभौम सत्य है कि 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि 100 मुसलमानों के बीच 10 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। यह इतिहास गवाह है। ऐसी स्थिति में अगर मुस्लिम वर्ग के साथ घृणा से और बदले की भावना से भरे हुए SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी हाथ मिला लेता है, और ईसाई वर्ग भी हाथ मिला लेता है, तो हिंदुओं का नेस्तनाबूद हो जाना तय है। क्योंकि अब तलवार का और बम का ज़माना नहीं है कि किसी कौम को समाप्त करने के लिए तलवार और बम चलाना पड़े, मोहम्मद गोरी की तरह से आक्रमण करना पड़े, महमूद गजनवी की तरफ से आक्रमण करना पड़े, गोरी की तरह से सोमनाथ मंदिर को लूटना पड़े, या हिंदुओं के तीर्थ स्थलों और हिंदुओं के मंदिरों को बगल में तोड़ ताड़ कर मस्जिद बना देने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है तो सिर्फ वोट और एक बटन दबा देने की। इस लोकतंत्र में घृणा से भरे हुए अगर नीचे के SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और मुसलमानों का गठजोड़ हो जाता है, और इनके साथ हिंदू धर्म से चेंज हुए ईसाई भी आ जाते हैं, तो इनका बहुमत इतना विशाल हो जाता है कि ये सभी दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जब कोई नहीं रोक सकता तो अभी मोदी सरकार का नारा था, अब की बार 400 पार, इनका हो जाएगा हर बार 400 पार। और मन मुताबिक ये संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपने मर्जी से बदल सकते हैं, चला सकते हैं। मुस्लिमों का इतिहास पता है, और जिस हिंदू धर्म से हिंदू समाज के शूद्र वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को जो घृणा और नफरत की भाव भर के अंबेडकर के नाम से भड़काया जा रहा है, उसको मिलाकर, और ईसाई कब चाह रहा है कि हिंदू जिंदा रहे। ईसाई तो चाहता है सारे संसार में ईसाइयत फैल जाए, और उनके लिए हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान की संस्कृति बाधा है। ये सारे मिलकर हिंदुओं का तख्ता पलट कर सकते हैं। ऐसे कानून आसानी से बना सकते हैं जिसमें हिंदू संस्कृति को समाप्त किया जा सके, हिंदू पुस्तकों को जलाया जा सके, जैसा कि पहले भी था। नालंदा में पुस्तकों को जलाया था बख्तियार खिलजी ने, जो एक मुस्लिम योद्धा था, मुस्लिम शासक था, मुस्लिम आक्रमणकारी था।
और इतिहासकार कहते हैं नालंदा में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें सालों तक जलती रहीं और उनका ढेर और धुआं उठता रहा। तुम्हारे आराध्य भोलेनाथ के मंदिर को तोड़कर कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात सभी को लूट कर ले जाने के लिए पता नहीं कितने ऊँट और घोड़ों की ज़रूरत पड़ी थी, जिस पर लाद कर ले जाकर महमूद गजनवी या कहें मोहम्मद गोरी, पता नहीं कौन था मुस्लिम, जो अपना अफगानिस्तान ले गया। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि उनके ही देश में लूटे गए, उनको ही मारे गए, उनके ही पीटे गए, फिर भी वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी का फ़ायदा उठा करके अंबेडकर का नाम लेकर के कुछ लोगों को इतना आक्रोशित किया जा रहा है, इतना बरगलाया जा रहा है, कुछ लोगों को बदला लेने की भावना से प्रेरित किया जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जहां वोट से सरकार बनती है और हिंदू, दलित हिंदू, अन्य पिछड़ा हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का संगठन एक बन जाए और वह संगठन सरकार बना ले, जो बहुत ही संभव है, बहुत ही आसान है। और दलित, पिछड़ा और महादलित, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की सोच को तो आप जानते हैं। हिंदू समाज को आक्रोशित किया जा रहा है, बदले की भावना से प्रेरित किया जा रहा है। मुस्लिमों के विषय में तो कहना ही का है, और ईसाई तो सारे संसार में ईसाई बना देना चाहते हैं। इन सब के एक लक्ष्य, इनका सबका एक ही दुश्मन हिंदू है। तो समय आने पर यदि हिंदू इतिहास की पुस्तकों में चला जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब एक सवाल उठता है, भीमराव अम्बेडकर ईसाई नहीं बने, भीमराव अम्बेडकर मुसलमान नहीं बने, भीमराव अम्बेडकर जो बने वह यही प्रमाणित करता है कि भीमराव सनातन के योद्धा थे और वह उनका ये शिव की तरफ से किया गया अंतिम लीडर्स है, जो सनातन की तरफ से भेजा गया कि हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हो जाए, क्योंकि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म की में बहुत सी अच्छी बातें हैं। ऐसी स्थिति में शिव के द्वारा भीमराव अम्बेडकर को सनातन के लीडर्स के रूप में भेजा गया। हम समझते हैं यह अंतिम लीडर्स होगा जो हिंदू धर्म को बचा सकता है, अन्यथा हिंदू धर्म विध्वंस होने से, हिंदू धर्म को इतिहास के पन्नों में समा जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह उस शिव की महान कृपा है कि सनातन में ऐसे महान योद्धा भीमराव अम्बेडकर को, महान विचारक, प्रखर लीडर और तर्क शक्ति में प्रवीण भीमराव अम्बेडकर को भेजा है हिंदू धर्म को बचाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।